हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीप्ति पसबोला आज आपको बताऊंगी डायबिटीज़ के बारे में और बताऊंगी कुछ योगासन जिसकी मदद से आप डायबिटीज़ की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज की वीडियो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ होता क्या है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए कुछ योगासन। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है। हर घर में डायबिटीज़ का पेशेंट पाया जाता है और आए दिन हम सुनते हैं इसका तो शुगर बढ़ गया। तो शरीर में शुगर बढ़ता कैसे है? सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि शुगर बढ़ता कैसे है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शरीर में शुगर किस तरह से बढ़ता है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम किस तरह से होती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे शरीर को सरवाइव करने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है और उस भोजन को ऊर्जा में बदलकर हमारा शरीर अपने सारे कार्य करता है, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें। तो जिस भोजन की मैं बात कर रही हूँ वो ऊर्जा में बदलने से पहले हमारे खून में ग्लूकोज बनकर इकट्ठा होता है और वहीं से हमारी कोशिकाएं उसका इस्तेमाल करती हैं और उसे ऊर्जा में बदलती हैं। तो ये तो थी पूरी एक प्रोसेस, लेकिन ग्लूकोज को अपनी कोशिका तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन निकलता है एक ग्रंथि से, एक अंग से, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। तो जब इंसुलिन कम या फिर ना होने की वजह से कोशिका तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, तो वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारे खून में ही इकट्ठा होता रहता है। जब वो प्रॉपर हमारे कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो वो हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होता रहेगा, और जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि शुगर का बढ़ जाना। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है। तो ये तो बात थी शुगर किस तरह से बढ़ता है। अब मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी जिन योगासन से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट। तो जो हमारा पहला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। उस आसन को करने के लिए आप दंड आसन में आ जाएं। इस तरह से आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी और दोनों लेग एकदम स्ट्रेट रहेंगे। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए ऊपर को और एक्सहेल करते हुए पूरे नीचे को झुकना है। इससे क्या होगा, हमारी पैनक्रियाज जो होती है उसमें फोर्स पड़ेगा और हमारी पैनक्रियाज इससे एक्टिव हो जाती है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से। इस तरीके से आपको करना है और पूरा नीचे को झुक जाना है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको पूरा नहीं झुका जा रहा तो आप अपनी नीज को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, जो आपको आगे झुकने में हेल्प मिले। इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपको अपना सर घुटने में टच करना है। आपसे जितना झुका जा रहा है उतना आगे को झुकिए। अगर इतना ही झुका जा रहा है तो यही पैरों को इस तरीके से पकड़ के, जिस तरीके से मैंने पकड़ा है, और होल्ड करें। और जिन लोगों से पूरा झुका जा रहा है वो लोग पूरा आराम से नीचे जाते हुए अपने पैरों को पकड़ें और सर लगाएं। यहां से धीरे से वापस। जिन लोगों के पैरों में सूजन की परेशानी रहती है, और डायबिटीज़ में तो ये आसन हेल्प करता ही है, बाकी पैरों में सूजन की जिसको प्रॉब्लम रहती है उनको भी ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो इस आसन को आप 3 से 5 बार करेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ। इनहेल करते हुए अब पूरी सांस नीचे छोड़नी है और धीरे से वापस। तो ये था हमारा पहला आसन।
अब जो हमारा दूसरा आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको किस तरीके से किया जाता है? दंडासन में तो आप बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अपना राइट लेग उठाकर इधर साइड में रखना है, ठीक है। राइट लेग को आपने उठाया और अपने लेफ्ट लेग के ऐसे क्रॉस में रख दिया, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मेरा है। अब आपने राइट लेग उठाया तो आपको लेफ्ट हैंड इसका अपोजिट इस तरीके से आके यहाँ रखना है, ठीक है। और इस तरह से पूरा पीछे मुड़ जाना है और पीछे को देखना है। नाउ रिलैक्स। अब सेम एज विद लेफ्ट साइड, जैसे हमने राइट साइड के साथ किया वैसे हमें लेफ्ट साइड के साथ करना है। इस पैर को उठाना है, यहाँ राइट के साइड में रखना है और अपने राइट हैंड से इस तरीके से पीछे देखना है। नाउ रिलैक्स। जो ये आसन है ये भी बहुत फायदेमंद होता है डायबिटीज वालों को। तो इस आसन को आपने 3 टाइम्स राइट साइड से करना है और 3 टाइम्स लेफ्ट साइड से करना है, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा आसन है वो है मंडूक आसन। इसके लिए हमें वज्रासन में आना पड़ेगा। इस तरीके से वज्रासन में अपने दोनों पैरों को ही देखिए इस तरीके से पीछे करके आपको ऐसे बैठ जाना है। ये जो आसन है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आसन है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी ये हाथ है आपका, आपको इस तरीके से पहले अपने थंब को इस तरीके से अंदर करना है, ठीक है। आपने देख लिया होगा। अपनी अब चारों फिंगर्स से इस थंब को ऐसे, आपने देख लिया मेरे हाथ कैसे हैं। अपने थंब को पूरा अंदर करके अब आपको क्या करना है, अपने नेवल के सामने, आपकी नेवल नाभि जो बीच में है उसके अगल बगल अपने दोनों हाथों को अच्छे से रख देना है नीचे की साइड। पूरी श्वास अंदर को भरनी है और अब इस श्वास को छोड़ते हुए नीचे को झुकना है इस तरीके से। और इसमें आपका फेस आगे को रहेगा इस तरह, नीचे ऐसे किसी का सर नहीं झुका रहेगा, इस तरीके से सर आगे को रहेगा। पूरी सांस बाहर निकाल देनी है, पेट को पूरा खाली कर देना है और अपने जो हमने हाथ पेट में रखा हुआ है उससे पेट को पुश करना है अंदर को और होल्ड करना है। धीरे से वापस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से करके दिखाया ये आसन। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया। इस तरीके से आपको अपने दोनों थंब को अंदर करके ये मोड़ लेना है, श्वास अंदर भरनी है और पूरी श्वास को बाहर निकालते हुए आगे को झुकना है। अपनी नाभि के बगल में दोनों हाथों को रख लेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पूरा नीचे और इस तरीके से आगे को देखना है। धीरे से वापस। तो ये था मंडूक आसन। इसको आपको 3 से 5 बार करना है। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। तो अब जो हमारा दूसरा आसन है उसको करने के लिए आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है। जिस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरह से आप लेट जाएं। अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों नीज बेंड करनी है और इस तरीके से पवन मुक्त आसन इसे कहते हैं हम, अपनी चिन को अपनी नीज में लगाना है। नाउ रिलैक्स।
एक बार और करेंगे, दोनों पैरों को बेंड करेंगे, उठेंगे और ये। नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा आसन है उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में दोनों हथेलियों को इस तरीके से नीचे रख लेंगे और अपने पैरों को 20 डिग्री में इतना उठाएंगे बस, और होल्ड एटलीस्ट 30 सेकेंड। धीरे से वापस जाएंगे, एक बार दोबारा उठाएंगे, नाउ रिलैक्स। अब जो हमारा दूसरा आसन है उसके लिए दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और करेंगे सेतु बंद आसन। इस तरीके से अपने पाँव की दोनों एड़ियों को पकड़ लेंगे और इस तरीके से ऊपर उठेंगे। नाउ रिलैक्स। अब यहाँ से धीरे से ऊपर उठेंगे और वज्रासन में आएंगे इस तरीके से और करेंगे शशांक आसन। आगे से थोड़ा सा अपने पैरों को खोलेंगे और अपनी चेस्ट के बल नीचे जाएंगे और पूरे आगे को इस तरीके से देखिए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पूरे इस तरीके से नीचे जाकर ये। यहाँ से धीरे से वापस। तो ये पूरी एक प्रोसेस थी जो मैंने आज आपको बताई। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी रोज प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।